एसपी केमिस्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट हमने जो डिस्कस किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ हमने वीएफटी का सिद्धांत को पढ़ा था। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे टाइप ऑफ कार्बन एटम के प्रकार, कार्बन के प्रकार की बात करेंगे। इसके अंदर फर्स्ट बात करें तो कौन सा होता है 1 डिग्री कार्बन। इसको उदाहरण से समझेंगे। देखो पहले हम ऐसी बात कर सकते हैं कौन कौन सा होता है। एक तो 1 डिग्री कार्बन होता है, एक कौन सा होता है 2 डिग्री कार्बन होता है, तीसरा 3 डिग्री कार्बन होता है, और एक होता है 4 डिग्री कार्बन। सिंपल सा मैं आपको यदि तरीका बताऊं तो इस केसेस के अंदर ये है कि 1 डिग्री कार्बन के अंदर है कितने, एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा। 1 डिग्री कार्बन परमाणु होगा वो किससे, एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा। 2 डिग्री कार्बन होगा वो 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। 3 या जो 3 डिग्री कार्बन होगा वो 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा, और 4 डिग्री कार्बन होगा वो 4 कार्बन डिग्री से। हालांकि प्रेजेंट केसेस के अंदर आरपीएससी इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछती, लेकिन हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये हमारे पास कंपाउंड है। इस कंपाउंड के अंदर हम ध्यान से देखेंगे तो यदि मान लो इससे कार्बन की मैं बात करूं, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, कार्बन की कितनी वैलेंसी बताई थी हमने, कार्बन की यदि वैलेंसी की बात करें तो कितनी होती है 4 होती है। तो कार्बन की देखो एक वैलेंसी है, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ इस साइड। अब इस एक कार्बन के साथ केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ, ये वाला कार्बन। तो कहने का मतलब है कि जो ये वाला जो कार्बन है, तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी अपने आप में भी क्या है 1 डिग्री है। अब जैसे इसकी बात करें सेकेंडरी के लिए, तो सेकेंडरी के लिए हम बात करेंगे तो जैसे इस प्रकार से जो देते ये कार्बन है, ये मैंने CH3 को जोड़ दिया, ये मैंने CH3 को जोड़ दिया, तो यहाँ पर अब देखो इस कार्बन की यदि बात करें, इस कार्बन के साथ एक तो ये कार्बन जुड़ा हुआ है और एक कौन सा ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा 2 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। इस कार्बन के साथ 2 डिग्री, इस कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री 2 कार्बन। अब जैसे सीधी सी बात है, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं CH3 तब उस केस के अंदर देखेंगे तो ये वाला जो कार्बन है, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इस कार्बन के साथ कौन सा, तो ये कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ये कार्बन जुड़ा हुआ, एक ये कार्बन, मतलब कितने कार्बन जुड़े हुए 3 कार्बन जुड़े हुए, 3 कार्बन जुड़े हुए, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 4 डिग्री का। इस प्रकार से मैंने जुड़ा हुआ है CH3 है, CH3 है, CH3 है, CH3। तो आप इस कार्बन को हम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि इस गैसेस के अंदर ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन की 4 वैलेंसी के साथ एक अलग अलग कार्बन, मतलब इस कार्बन के एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ये वाला, तो ये वाला जो कार्बन होगा वो कौन सा होगा 4 डिग्री होगा। अब इसी कार्बन के प्रकार के साथ हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे हाइड्रोजन के प्रकार, दोनों से अटैच हैं इसलिए दोनों साथ में ले रहे हैं। अब देखो कि 1 डिग्री जो कार्बन था, 1 डिग्री कार्बन के साथ जो जुड़े हुए हाइड्रोजन होंगे, 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन होंगे, वो कौन से होंगे
1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। क्या होंगे? 1 डिग्री। मतलब बात समझना कि 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होंगे वो कौन सा होगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। कौन सा होगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़े हुए वो कौन से होंगे? 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। और 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कौन सा होगा? 3 डिग्री होगा। और 4 डिग्री कार्बन के यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसका मतलब 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता। 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता। ये हमें सिंपल सी बात है, इसको हमें ध्यान से समझना चाहिए। क्योंकि आप देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर मैंने जो 1 डिग्री कार्बन है ये माना है, तो 1 डिग्री के साथ ये जुड़ा हुआ, 1 डिग्री के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, 1 डिग्री के साथ, तो ये यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर सीधी सी बात है कि यहाँ पर 1 2 3 इस प्रकार से इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर 1 डिग्री हाइड्रोजन है। और यहाँ पर देखो जैसे मान लो मैंने 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री के अंदर देखो ये वाला हाइड्रोजन आ गया, एक ये वाला हाइड्रोजन आ गया, तो यहाँ पर भी क्या है? हाइड्रोजन है। 3 डिग्री के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या है? हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पर 4 डिग्री के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या नहीं। हाइड्रोजन कार्बन के साथ सीधा अटैच थोड़ी है। ठीक है, तो उस केसेस के अंदर सीधी सी बात यह है कि 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए 4, और 4 डिग्री कार्बन होता है, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता। प्रश्न आ सकता है कि मैच कीजिए, तो 4 डिग्री कार्बन होता है, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता। अब इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। ये सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि इसी केसेस के अंदर आगे हम थोड़ा सा आगे जाएं। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की। नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग होगा वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा वो क्या है? कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब हम क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। इसका क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो वर्गीकरण के अंदर यदि बात करें तो इस प्रकार से 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। एक तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा? ओपन चेन होगा। कौन सा होगा? ओपन चेन होगा। और ओपन चेन है। और दूसरा कौन सा होगा? क्लोज होगा। कौन सा होगा? क्लोज। कौन सा होगा? क्लोज। ओपन चेन को हिंदी में क्या कहते हैं? विवर्त श्रृंखला कहते हैं। कौन सा कहते हैं? विवर्त श्रृंखला कहते हैं। और जो क्लोज है उसको हम क्या कहते हैं? संवर्त श्रृंखला कहते हैं। ओपन चेन का दूसरा नाम और क्या है? दूसरा नाम इसको असक्रिय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? असक्रिय भी कहते हैं, एसाइक्लिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसाइक्लिक भी कहते हैं। ओपन को हम क्या कहते हैं? सक्रिय के, सॉरी ओपन नहीं, क्लोज चेन है। क्लोज सीधी सी बात हो, क्लोज सक्रिय चेन हो जाएगा। उसके बाद इसका जो तीसरा नाम और है, और जो नाम है वो कौन सा है? एलिफेटिक है। कौन सा है? एलिफेटिक है, क्योंकि ये सर्वप्रथम हमने किससे प्राप्त किया था? सर्वप्रथम वसा से प्राप्त हुआ था। कहाँ से हुआ था? वसा से प्राप्त किया गया था। और एलिफेटिक की बात करें, और ये वाला जो यौगिक होगा वो कौन सा होगा? साइक्लिक कंपाउंड होगा। कौन सा कंपाउंड है? साइक्लिक कंपाउंड। अब देखो यहाँ पर ओपन चेन का मतलब है कि पहला वाला कार्बन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फर्स्ट कार्बन है और लास्ट कार्बन है, ओपन चेन के अंदर हम बात करें तो पहला वाला जो फर्स्ट कार्बन है और लास्ट कार्बन आपस में जुड़े हुए नहीं होते। क्लोज चेन की यदि बात करें तो इसके अंदर जो प्रथम कार्बन है, प्रथम जो है कार्बन या फर्स्ट कार्बन और लास्ट और आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। इसमें समझना। अब हम थोड़ा सा और आगे यदि बात करें तो ओपन चेन को वापिस इसने क्या किया हुआ है? 2 भाग के अंदर क्या किया हुआ? डिवाइड किया हुआ। एक तो कौन सा होगा? ये नाम दे देते हैं संतृप्त होगा, इसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेट कहते हैं। और दूसरा होगा वो कौन सा होगा? असंतृप्त होगा, अनसैचुरेट। संतृप्त के अंदर ये होगा कि कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के मध्य। और असंतृप्त के अंदर बात करें
तो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होगा। कौन सा होगा? ट्रिपल। अब उसके बाद हम यदि इसको बात करें, यह संतृप्त संतृप्त हो गया, हमें सीधी सी बात है कि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम एल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड होता है उसको एल्कीन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। अब हम देखिए नेक्स्ट बात करें तो ये जो है साइक्लिक कंपाउंड है, इसको भी वापिस इसमें किसी भाग में बांटा गया है? दो भाग में बांटा गया है। पहले यदि भाग की बात करें, इसकी बात करें तो यहाँ पर एक तो क्या है? सम सक्रिय का मतलब, ठीक है, और एक कौन सा है? विषम सक्रिय। ठीक है, तो सम सक्रिय के अंदर देखो, सम सक्रिय का मतलब ऐसा नहीं कि समान सक्रिय वाली बात नहीं होगी। यहाँ पर सम सक्रिय का मतलब है कि केवल कार्बन परमाणु, क्या हो? केवल कार्बन परमाणु। और यहाँ पर कार्बन परमाणु के साथ एक विषम परमाणु, ये क्या होगा? विषम परमाणु। कौन कौन सा होगा ये? हो सकता है वो नाइट्रोजन हो सकता है वो सल्फर हो सकता है ऑक्सीजन उपस्थित हो। तो कहने का मतलब जो सक्रिय है, सक्रिय को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक। ठीक है, और विषम सक्रिय को क्या बोलते हैं हम? हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। अब हम नेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पर कौन सी इस स्थिति के अंदर हम और आगे यदि बात करें तो होमोसाइक्लिक के अंदर हम बात करें तो सब, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उदाहरण की बात करेंगे, यहाँ पर हम उदाहरण लेंगे ताकि उदाहरण से अच्छे समझ में आए। जैसे होमोसाइक्लिक का मैंने क्या बताया कि जो कंपाउंड होगा साइक्लिक के फॉर्म होगा, बात सही है, लेकिन उसमें सभी परमाणु क्या होंगे? समान, मतलब कार्बन परमाणु होंगे। जैसे मैंने इस प्रकार से लिया कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु से उस प्रकार से। ठीक है, जैसे इसको हम क्या कहते हैं? साइक्लोप्रोपेन कहते हैं, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। अब उसके बाद जैसे मैंने क्या सवाल ले लिया, बेंजीन ले लिया, थोड़ा सा बेंजीन सही नहीं बना, ये बेंजीन ले लिया इस प्रकार से। फिर जैसे जैसे मान लो बात करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने विषम सक्रिय परमाणु ले लिया एक, इस प्रकार से यदि बात करें ये, तो इसका नाम क्या है? पेरिडीन। कौन सा नाम है? पेरिडीन। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पर यदि देखेंगे तो यहाँ पर देखो कार्बन है, ये भी 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 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर कार्बन के साथ एक अलग परमाणु आ गया जिसको हम क्या कहते हैं? हेट्रो एटम कहते हैं। कौन सा कहते हैं? हेट्रो एटम कहते हैं। और हेट्रो एटम कौन सा आया है हमारे पास? नाइट्रोजन आया है। कौन सा आया है? नाइट्रोजन आया है, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ तक है कि समझ में आ गया होगा। तो हम और यदि बात करें, और हमें इसको और यदि बात करें कि हमारे पास जो समसक्रिय हैं, समसक्रिय होमोसाइक्लिक हैं, और कौन सा है? हेट्रोसाइक्लिक। उसके भी क्या है? अलग अलग टाइप्स है। हेट्रोसाइक्लिक के अंदर भी क्या है? क्योंकि देखो यहाँ पर ये देखोगे तो ये वाला जो प्रॉपर्टी है वो कौन सा? साइक्लोप्रोपेन है, और ये है तो ये कौन सा है? एलिसाइक्लिक है, और ये कौन सा? एरोमेटिक है। यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल बनाया तो यहाँ पर एक और एग्जांपल बनाओ, तो ये इस प्रकार से, जिसको हम एथिलीन ऑक्साइड कहते हैं। कौन सा कहते हैं? एथिलीन। ये हमारे पास बना हुआ एथिलीन ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखो कि ये वापिस होते हैं, वापिस हम थोड़ा सा आगे और बढ़े कि यहाँ पर मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पर वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उससे पहले थोड़ा सा मैं ये वाला पोर्शन समझा देता हूँ कि जैसे संतृप्त है कार्बन कार्बन के अंदर, मैंने ये एग्जांपल ले लिया। ठीक है, तो ये संतृप्त के अंदर कौन सा? मैथ और एथ हो गया, तो ये कौन सा हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे मान लो मैंने ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, तो ये कौन सा हो जाएगा? एथिन हो जाएगा। ये CS ट्रिपल बॉन्ड CS ले लिया, तो ये कौन सा हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। अब हम देखो वापस इसको रिपीट करें कि हमारे पास जो समसक्रिय है, हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट जो हमारे पास था टाइप था, जिसको मैंने स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया है। कौन से? स्मॉल a से, जो हमारे पास है समसक्रिय
समसक्रिय यौगिक। ये वापस कितने हैं, दो भाग में डिवाइड किए हुए, ये वापस किसमें भाग किए हुए, दो भाग में डिवाइड किए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ए में डिवाइड किया हुआ, एक तो कौन सा है, एलिसाइक्लिक, ये कौन सा है, एली एलिसाइक्लिक है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन सा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हमारे पास क्या है कि एलिसाइक्लिक के अंदर बात करेंगे तो एली का देखो मतलब क्या है, एलिफेटिक से, कि ये जो कंपाउंड होंगे वो कौन से होंगे, एलिफेटिक एलिसाइक्लिक होंगे, वो कौन से होंगे, ये होगा तो कौन से साइकिल फॉर्म में होगा। हालांकि हमने बताया था कि ओपन चेन वाले ऑलमोस्ट एलिफेटिक एलिफेटिक होते हैं और क्लोज वाले हैं, तो इसको कोई स्पेशली हम बात करें तो यहाँ पर एलिसाइक्लिक है, तो एलिसाइक्लिक है वो कौन सा होगा, एलिफेटिक होगा, ये ध्यान रखना। मतलब उसके जो एलिफेटिक से गुण क्या होंगे, मिलते होंगे, कहने का मतलब है कि इसको ये श्वेत ज्वाला के साथ जलते हैं। ठीक है, इसे कंपाउंड के बारे में बता दें, एरोमेटिक तो बताइए, एरोमेटिक होगा, हम आगे जाके पढ़ेंगे क्या होगा, ये हकल के नियम को फॉलो करेगा, किसके नियम को फॉलो करेगा, हकल के नियम को, आगे जाकर हम ये डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो बात करेंगे बी वाले की। अब बी वाला हमारे पास कौन सा था, ये हमारे पास था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, कौन सा था, हेट्रोसाइक्लिक विषम सक्रिय यौगिक, विषम सक्रिय। अब यहाँ पर हम बात करें तो इसके अंदर भी वापिस होगा वही होगा, ये वाला पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, एलिसाइक्लिक होगा, कौन सा होगा, एलिसाइक्लिक होगा, और दूसरा वाला होगा वो कौन सा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा, कौन सा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो यहाँ पर भी एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड है, यहाँ पर सीधी सी बात है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड और इस एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर क्या फर्क क्या होगा, कि यहाँ पर जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा वो सीधे सभी कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होंगे, हाइड्रोकार्बन होगा, इसमें एक वेक्टर एटम भी होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बताया था, ये इसको हम क्या कहते हैं, एथिलीन ऑक्साइड, ये इसको हम क्या कहते हैं, एथिलीन ऑक्साइड। इस प्रकार से हम बात डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक्स, थैंक यू।